ओम गणेश हर हर महादेव। जैसे इस बार होली के विषय में बहुत प्रकार के वीडियो, बहुत प्रकार की भ्रांतियाँ, बहुत प्रकार के कन्फ्यूजन, बहुत प्रकार की दुविधाएं चल रही है। और मैंने भी कुछ कुछ वीडियो देखे हैं जिसमें कुछ लोगों ने ऐसे ही मतलब पंचांग सामने रख के, हालांकि पंचांग का अभ्यास ना करके, और मैं अधिक इन चीज़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो थोड़ी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे के सबके सामने प्रस्तुत की है तो वो थोड़ा दुखदायक है, जो हमारी ही फील्ड के लोग शायद कह सकते हैं या जिनको आधी अधूरी चीज़ें पता है। अब उन्होंने क्या कहा है या क्या किया है कि दो विषय को लिया है कि पूर्णिमा या तिथि वगैरह, लेकिन वो दो विषय को लेकर फिर उन्होंने होलिका दहन का समय दे दिया। जैसे एक वीडियो में हमने देखा कि रात्रि को 1 बजे कोई होलिका दहन की बात कर रहा है। एक दो वीडियो हमने देखे जो बोल रहे हैं कि शाम को 7 से 8 के बीच होलिका दहन करना है। और ये कुछ चीज़ें जो है गलत है, क्योंकि मैंने जो वो दो वीडियो हमें किसी और ने ही भेजे थे, और उसमें कहीं भद्रा से संबंधित जो सबसे ज़्यादा महत्व है होलिका दहन का, वहाँ कुछ मेंशन किया ही नहीं था कि भद्रा का पूछ है, भद्रा की मुख है, भद्रा का निवास है, किस समय पर होलिका दहन कर सकते हैं। तो आज मैं भद्रा के विषय में संपूर्ण विस्तृत से आपको जानकारी दूंगा। और उससे भी बड़ी एक बात है जो इसे वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूं, भद्रा से ही जुड़ी हुई। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले कि ये भद्रा जो है वो है कौन। तो जब स्वयं ही युधिष्ठिर ने भगवान से प्रश्न पूछा कि ये भद्रा है कौन, तो भद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई, भद्रा भयंकर है, भद्रा किसकी कन्या है, क्या है विधि, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, यह भद्रा भगवान श्री सूर्य की कन्या है। यह सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न हुई है और शनिदेव की सगी बहन है। भद्रा का जो स्वरूप है वो विकराल है, काले वर्ण, लंबे काले केश, बड़े बड़े दांत है और भयंकर रूप वाली है। और जन्मते ही वह संसार को ग्रास करने के लिए दौड़ी थी, मतलब जैसे ही जन्म हुआ वो पूरे ब्रह्मांड को निगलने के लिए दौड़ चुकी। यज्ञों में अर्थात जब भी शुभ शुभ कर्म होते थे तब उसमें बाधा, मांगलिक कार्यों में बाधा और उपद्रव करके ही सबको हानि पहुंचाती थी। इसके इस स्वभाव को देखकर भगवान सूर्य सदैव ही चिंतित रहने लगे, जैसे हर पिता रहते हैं। फिर उन्होंने उसका विवाह करने का निश्चय किया। जब जब जिस देवता या असुर या किन्नर आदि से सूर्य नारायण ने प्रस्ताव रखा, तब कोई भी इस भयंकर विकराल कन्या से विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। दुखित होकर के सूर्य ने अपनी कन्या के लिए विवाह मंडप बनवाया था। भद्रा ने उस मंडप को उखाड़ कर फेंक दिया था। उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ आए। उन्हें देखकर सूर्य नारायण ने कहा कि ब्रह्मन, आप ही तो संसार के कर्ता धर्ता हो, भरता हो, फिर आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। जो भी उचित है वही आप करें। अर्थात ब्रह्मा जी ने वहाँ इनको कहा है कि सूर्य नारायण का ऐसा वचन सुनकर फिर ब्रह्मा जी ने कहा विष्टि को बुलाकर, विष्टि कौन, वही भद्रा जिसका दूसरा नाम है विष्टि। तो भद्रे वौ बालव कौलव आदि करणों में अंत में तुम निवास करो। अर्थात भद्रा को निवास करने के लिए ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया, स्थान दिया। क्या स्थान दिया कि भद्रे वौ बालव कौलव आदि करणों के अंत में तुम निवास करो। और जो व्यक्ति यात्रा, प्रवेश, मांगल्य कृत्य, खेती, व्यापार, उद्योग आदि कार्य तुम्हारे समय में करे, उन्हीं में तुम विघ्न डालना। इसका संदर्भ ये होता है कि जब उसने हर कार्य में विघ्न डालने का प्रस्ताव मतलब शुरुआत कर दी, क्योंकि वो है ही राक्षसी, तो ब्रह्मा जी ने जो है वो क्या कहा कि तुम विघ्न डालो, लेकिन कब डालो, यह जब करण चल रहे हैं तब डालो। और उसमें जो जो इंसान कोई भी शुभ कार्य करते हैं ना, उसमें डालो। और इसीलिए उसमें हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जैसे खास करके होली को जलाना, इसीलिए भद्रा का मुख देखा जाता है। आगे सुनिए कि उद्योग आदि कार्य तुम्हारे समय में करे, उन्हीं में तुम विघ्न करो। 3 दिन तक किसी प्रकार की बाधा ना डालो। 3 दिन तक किसी प्रकार की बाधा मत डालो। चौथे दिन के आधे भाग में देवता और असुर तुम्हारी पूजा करेंगे। जो तुम्हारा आदर न करे उनका कार्य तुम ध्वस्त कर देना।
जो तुम्हारा आदर ना करे उनका कार्य तुम ध्वस्त कर देना। अब आप समझ सकते हो कि भद्रा का आदर नहीं किया जाएगा अगर मुहूर्त काल में, ऐसे समय में, तो फिर क्या होगा? ध्वस्त कर देना। ब्रह्मा जी का कथन है उस भद्रा को। इस प्रकार विष्टि को उपदेश देकर ब्रह्मा जी ने अपने धाम को चले गए, अर्थात वहाँ से अदृश्य हुए। इधर विष्टि भी देवता, दैत्य, मनुष्य सब प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। महाराज, इस तरह से भद्रा की उत्पत्ति हुई और वह अति दुष्ट प्रकृति की है, इसीलिए मांगलिक कार्यों में उसका अवश्य त्याग करना चाहिए। अब समझे भद्रा का वास कहाँ है। तो भद्रा जब शुरू होती है वहाँ से लेकर 5 घटी तक वह मुख में निवास करती है, 2 घटी तक कंठ में निवास करती है, 11 घटी तक हृदय में निवास करती है, 4 घटी तक नाभि में निवास करती है, 5 घटी तक कटी में 5 घटी तक कटी में निवास करती है और 3 घटी है पुच्छ में रहती है। तो भद्रा के निवास जब होते हैं तब उस समय पर कार्य करने से क्या होता है, तो जो कोई भी मनुष्य भद्रा के मुख के समय में, शुरुआत से जब मुख रहता है उस समय में कोई भी कार्य करेगा, खास करके मांगलिक, तो क्या लिखा है? विनाश, कार्य का नाश होगा। अगर कोई मनुष्य भद्रा के घड़ी में, अर्थात 2 घड़ी में जो कंठ का भाग है उसमें कोई कार्य करेगा तो क्या होगा? धन का नाश। क्या होली जला सकते हैं उस मुख और इस कंठ के भाग में? तीसरा, 11 घड़ी जब हृदय में, अर्थात भद्रा का जो तीसरा भाग है, जो 11 घटी रहती है उसमें वह हृदय में निवास करती है, उस समय में अगर किसी ने होली का दहन किया तो क्या होगा? प्राण का नाश। चौथी, जब 4 घटी भद्रा का निवास नाभि में रहता है, अगर किसी ने उसमें होली का दहन किया तो क्या होगा? कलह होगा। पांचवा, 5वीं घटी के जो अंश रहते हैं, अर्थात 5 घटी भद्रा जब कटी में निवास करती है उसमें अगर किसी ने होली का दहन किया तो अर्थभ्रंश होगा, अर्थात एक प्रकार से कहेंगे कि अर्थ से जुड़े, धन से जुड़े हुए कार्य है वो विनाश हो गए। और 3 घड़ी जब पुच्छ में रहती है भद्रा, निश्चित रूप से विजय और कार्य में सिद्धियां प्राप्त होती है। तो अब आप सोचिए कि जहाँ पर भद्रा को आप त्याग रहे हो, भद्रा को आप अनादर कर रहे हो, और फिर कहीं पर भी किसी भी समय को होलिका दहन करना क्यों, उसका रीज़न भी बताऊं। जैसे हमारे एक तीसरी चैनल पर किसी की एक कमेंट हमने पढ़ी कि सुबह सुबह कैसे हम होलिका दहन कर सकते हैं, सब सो रहे होते हैं। तो मत सो, जागो। वैसे भी हम सोए हुए हैं, जागने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप शास्त्रों का अनादर करके खुद की सहूलियत के अनुसार धर्म का आचरण करोगे तो फिर सोना ही रहेगा। तो सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि अगर गलत समय पर गलत चीज़ें होगी तो परिणाम भी गलत ही भुगतना पड़ेगा, फिर उसमें तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। बाकी हर हर महादेव, जिसकी जैसी सोच। अब हम बात करें जो सबसे बड़ा उत्तम, अब ये जो विषय हम आपको बताएंगे वो भद्रा की शुरुआत से लेकर भद्रा के पुच्छ तक है, वो आप ये कर सकते हो। और न केवल भद्रा के समय की बात है, आप अपने नित्य जीवन में भी एक बार यह करोगे तो वो कल्याणकारी रहेगा। और वो क्या है? भद्रा के 12 नाम का स्मरण। मैं आपको स्तोत्र भी श्रवण करवा रहा हूँ और फिर अंत में उसका नाम भी 12 भद्रा के आपको बताऊंगा, और इन 12 नामों से कितने लाभ होते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो वो ये है स्तोत्र के स्वरूप में, जैसे ओम धन्या दधिमुखी भद्रा महामारी खरारना कालरात्रिर्महारुद्रा विष्टिश्च कुलपुत्रिका भैरवी च महाकाली असुराणां क्षयंकरी 12 तु नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत न च व्याधिर्भवेत्तस्य रोगी रोगात् प्रमुच्यते ग्रहाः सर्वेऽनुकूलाः स्युर्न च विघ्नादिजायते रणे राजकुले द्यूते सर्वत्र विजयी भवेद। बस इतने से ये 3-4 श्लोक है। अगर आपको ये नहीं करने तो आप सिर्फ नाम स्मरण कीजिए, जैसे धनिया, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना,
कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुरक्षयकारी। अब इसका महत्व सुनिए कि इन 12 नामों का कोई भी मनुष्य सुबह उठकर स्मरण करता है तो वह कभी व्याधि का भय उसे नहीं रहेगा, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, सभी ग्रह अनुकूल हो जाता है, कार्य में कोई विघ्न नहीं आते, युद्ध में राजकुल में विजय प्राप्त होता है। जो विधि पूर्वक इसका पाठ करता है निसंदेह उसके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये है भद्रा। भद्रा राक्षसी है निसंदेह। भद्रा जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, खास करके जब जब होलिका दहन होता है। अब आप खुद सोचिए कि सोना जो है वो आवश्यक है या जाग कर शास्त्रों का आचरण करना वो आवश्यक है। बाकी जैसे मैंने कहा हर हर महादेव। तो आप इस प्रकार से भद्रा का जो आचरण या स्मरण है, मैं पुनः एक चीज़ को स्पष्ट करना चाहूँगा कि भद्रा के 12 नाम, भद्रा के जो स्तोत्र मैंने आपको 12 नाम वाला श्रवण कराया, उसके लिए कोई मुहूर्त आदि देखने की आवश्यकता नहीं है। वो कभी भी कीजिए, जैसे हर रोज़ प्रातः उत्थाय यह पठेद, सुबह उठकर भी आप इसका स्मरण कर सकते हो। ये था भद्रा से जुड़ा हुआ संपूर्ण रहस्य। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव।